सभी को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। ठीक है माइक। तो ये तस्वीरों को आप ज़रा गौर से देखें। ये एक्चुअली इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो मुल्क इंटेलेक्चुअल्स को 4-5 साल के लिए बंद करके चाबी भूल जाएगा है, उसका तो बेड़ा गर्क ही होना है ना। फिर उमर खालिद, डॉक्टर उमर खालिद है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा उस प्रिजन का सुप्रिटेंडेंट भी नहीं होगा। हमने अपने यहाँ ये माहौल बना दिया और इतने सारे लोग बैठे। सबसे पहली बात तो जो लोग अंदर हैं उनकी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है और मैं कलेक्टिवली सबसे बोलता हूँ कि हम शर्मिंदा हैं कि इस मुल्क को इस मकाम पे लेके आ गए हैं कि जहाँ पे डॉक्टर्स, पीएचडी स्कॉलर्स जेल में बंद हैं और कोर्ट उनकी बात नहीं सुन रहा। और जहाँ तक बात रही कि ये अभी हरदोस सर बोल रहे थे, सर थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट जो 1984 में कांग्रेस ने किया, अगर उसमें इंसाफ मिला होता तो गुजरात में 2002 नहीं होता। और कुछ भी भाषा, और ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये मतलब ये हिंदुस्तान को डिवाइड करने का जो प्रोजेक्ट है, ये को अभी थोड़ी आया 2014 में। 2014 में तो वो बंदा आया जो बायोलॉजिकल ही नहीं है। वो बायोलॉजिकल नहीं है लेकिन वो डायबॉलिकल जरूर है। और वो बंदा, सर ने बिल्कुल सही बोला और दिग्विजय सर ने भी ये बात करी कि दिस गाय इज अ रिफ्लेक्शन of who we actually are, right? और in that sense मैं पर्सनली सोचता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट इनकी चल रही है, 2014 में जब ये आए, this was perhaps the truly representative government of this country, because ये सांप हमारे घरों में बैठे हुए हैं। आप अपने घरों में, और ज़्यादातर ये ऐप मर्दों के होते हैं, ठीक है, बिगेटरी का जो ऐप है मर्दों में होता है। अब उन्होंने आपके घरों में आपके चाचे ताए या मामे शामे, वो आपको शुरू से जो बकवास कुणाल भी बोल रहा था कि 10 साल की उम्र में उसको वो फिल्म देखने को मिली वो गोडसे के ऊपर। मेरा एक रिलेटिव है और वो मेरे साथ बैठा हुआ था, बात कर रहे, कहते कि यार वो भी पुलिस से रिटायर्ड, ठीक है, 37 ईयर्स की सर्विस करता था। मैंने 37 साल पुलिस में काम किया है और मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने कहा क्या? कहता है कि मुसलमान तो किसी का सगा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आपका दिमाग खराब है क्या? हैं? विदिन 10 मिनट्स उसके गांव से फ़ोन आया कि उसकी सगी बहन के सगे बेटे ने अपने सगे भाई को मर्डर कर दिया। तो मैंने कहा यार अभी आप कह रहे थे आपको तो ये नहीं पता आपकी सगी बहन का सगा बेटा अपने सगे भाई का सगा है। तो ये जो नैरेटिव जो बनता है ना हमारे यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को जब भी ये बिगेटरी की बकवास सुनने को मिले, हमें वहीं पे उसको चैलेंज करना है और वहीं पे उसको बोलना है, यू कांट से दिस इन फ्रंट ऑफ मी। अब जो हमारी फैमिलीज में, चाहे हम बाप हो या कोई भी हो हैं, उनकी रिस्पेक्ट के चक्कर में उनकी बकवास सुनते रहते हैं। इन लोगों ने बोला, इन लोगों ने सिर्फ घर में नहीं बोला, बाहर भी बोला। देख लो क्या हो रहा है। लेकिन सबसे एनकरेजिंग बात यह है, और उमर के फादर ने भी बोला कि इनकी हिम्मत नहीं टूटी है और इनसे हम लोग जो बाहर है उनको हिम्मत मिलती है। और वो दिग्विजय सिंह जी भी बोल रहे थे यहाँ पे कि हम लोग ओपन प्रिजन में हैं। बिल्कुल सच बात है। हर रोज हमको ये सोचना पड़ता है कि यार ये ट्वीट करूं तो कुछ होगा तो नहीं, ये बोल दूं तो कोई कुछ होगा नहीं। अभी कुणाल बोल रहा है कि धमकी आ जाती है, ऑडिटोरियम जला देंगे, और जो ये धमकी दे रहा है ना उसके पास कसम से माचिस होगी भी नहीं, उसके पास होगी भी नहीं है। लेकिन माहौल ये, और उसको सेलिब्रेट में इस मुल्क में हालत ये हो गई है दोस्तों, और ये हम सबको सोचने की बात है कि हम सब के सब उतने हिंदुस्तानी हैं जितने ये आरएसएस वाले हैं। हम शायद उससे ज़्यादा है।
वो तो है ही नहीं यार, उन्होंने तो अपने तिरंगा नहीं लहराया यार। और हम सबको हमने यहाँ पे हालत ये कर दी है कि आज की तारीख में औरतें सेफ नहीं है और रेपिस्ट को तिरंगा पहनाते हैं और उसको पार्टी में शामिल कर लेते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए हमें एज ए सोसाइटी। जो खुले में कोई बोल रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अबे गद्दार तो तुम हो, इनको शर्म नहीं आती और फिर उसके बाद डिनाई भी करता मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। एक वो कपिल मिश्रा, उसकी बयान उसको सुन के जो है मतलब इतना जहर कहां से आता है। ये एक बीजेपी जो है ना एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो बीजेपी भागता है, जो इनका जो डायबोलिकल इसका भागता है, उनको सबको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वो डिसऑर्डर है नफरत का, बिना किसी रीजन के। और अगर हम जितने लोग यहां पे बैठे हैं अगर इस मुल्क से प्यार करते हैं, अगर इसको एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं तो, और जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे इस कंट्री में पैदा हुए, उनके लिए हमें क्या मुल्क छोड़ के जा रहा है, हमें ये बात सोचनी है। और हम नहीं चाहते कि आइंदा कोई किसी भी बच्चे की तस्वीर जो पढ़ लिखे यहां लगे। थैंक यू सो मच।